हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए शुरू करते हैं मंडे के एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में अहम लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से होंगे, किस लेवल के ऊपर फोकस करके चलना है। उसके पहले दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आज जो मैंने रिवर्सल लेवल एग्जैक्टली 11 ओ क्लॉक जो दिया था, जो कि 44,120 के ऊपर मैंने आपको बताया था कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, और आपको छोटे से एक स्मॉल ट्रेड भी मैंने दिखाया था। उस लेवल से आपको जो है हेल्प हुई होगी, बिकॉज यहाँ पे SBI ने काफी अच्छा सपोर्ट किया और यहीं से रिवर्सल हमने यहाँ कैच किया था। इसके अलावा जो मैंने आपको हिंद कापर की जो कॉल ऑप्शन दी थी उसमें बेहतरीन प्रॉफिट हुआ, अच्छा लगा होगा। मैजिक दोस्तों यहाँ है, अगर आपने कल के सेशन को देखा होगा तो आपको याद होगा कि M6 की बाई कॉल हमने दी थी। 1696 से जो है ये बाई था, मात्र 81 यानी कि 10-12 रुपए के सेल से, और स्टॉक जो है 8% से भी ज्यादा भगा है। ऐसे स्टॉक सिलेक्शन दोस्तों अगर आपको सीखना है तो आप निफ्टी व्यू को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये कैसे स्टॉक हम पकड़ते हैं कि लाइव में जो स्टॉक 5% भगते हैं, एडवांस में स्टॉक लेके आते हैं जो कि 8% भगते हैं। यही नहीं, गुजरात गैस को हमने डीप पे बाई के लिए बोला था कि 445 के पास बाई कीजिएगा, हालांकि ये 450 तक ही गया और वहां से बिल्कुल डे हाई। तो ये सारी स्टडी कैसे आ रही है, कैसे हम लोग बॉटम पे बिल्कुल स्टॉक को पकड़ते हैं या इंडेक्स को पकड़ते हैं या रिवर्सल आपको जो है दिखाते हैं और मिलता है, वही एग्जैक्टली वही होता है जो कि आपको मैंने लाइव में बताया था। तो आप इसको सीख सकते हैं में ज्वाइन करके, जो कि कमिंग बैच है 23 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, जरूर ज्वाइन कीजिए उसको। आइए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी की बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो जो रेजिस्टेंस निकाला है वो है 44,955 का, सपोर्ट है 43,755 का। अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अभी हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या करना है। तो अगर आपने देखा होगा तो पिछले 5 दिनों से मार्केट कहीं नहीं जा रहा। वीकली बेसिस पे देखेंगे तो कुछ भी गेन नहीं हो रही है। वहीं पे खुलते हैं, वहाँ से ऊपर जाते हैं, फिर नीचे चले आते हैं। अगर आपने लेवल को फॉलो किया तो आप प्रॉफिटेबल है, इधर उधर जंप किया तो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो अभी क्या करना है, अगर सबसे पहले मार्केट मंडे को सपोज कीजिए कि कोई डिप दे रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो सबसे पहले आपको वेट एंड वॉच करना है 44,200 के एरिया के पास। अगर इस लेवल को अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ से आप कॉन्ट्रा बाई करके चलिए। सपोज कीजिए कि मार्केट गैप अप कर गया, 500 के ऊपर निकल गया, तो इसको ऊपर जाने दीजिए। मोमेंटम प्ले करना है तो 100-150 पॉइंट के लिए प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज वेट एंड वॉच कीजिए, और 44,885 का एरिया है जो इसको स्टक कर सकता है, और माइट भी पॉसिबल कि 44,945 हो जाए। इस एरिया में फिर आप सेलिंग के लिए रेडी रहिए, यानी कि मार्केट जब पूरा राइज पे आके रुक जाए, आपको दिखाई दे कि हाँ राइज आ गया, 45 के करीब हैं आप, तब वहां पे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी खोजिए, ना कि आप वहां जाके बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजिए। अगर मार्केट खुलने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस मोमेंट को एंजॉय करना है। छोटे मोटे टारगेट के लिए उसमें एंट्री कर लीजिए, और अगर बड़ा मोमेंट लेना है, बड़ा टॉपिक लेना है, इसमें बड़ा ट्रेड लेना है, तो आपको वेट करना है इस लेवल का। इस लेवल के पास आता है, कंफर्मेशन लीजिए, देन आफ्टर वहां पे सेल कीजिए, तब जाके बड़े ट्रेड मिलेंगे। अगर खुलने के बाद मार्केट कहीं डिप दे रहा है तो सबसे पहले आपको इस एरिया पे फोकस करना है, जो कि 200 से लेके 145 का है। अगर इस एरिया में बाई होगा तो ये बाई आपको 44,700 तक का गेंद दे सकते हैं, यानी कि 500-600 पॉइंट का गेंद दे सकता है। सो फिर यहाँ पे आप डिप में बाई के लिए सोचिए। जिस हिसाब से मार्केट खुलेगा, और अगर ये यहाँ पे जो मैंने सिचुएशन आपके सामने रखी है, अगर सिचुएशन सेट होती है तो काम कीजिए, अदरवाइज लाइव के लिए वेट कीजिए। लाइव के लिए @निफ्टी को आईडी है, सर्च करके टेलीग्राम पे जरूर जुड़े रहिए। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का देखिए रेजिस्टेंस है 90,555 का, सपोर्ट है 90,286 का। निफ्टी भी उसी रेंज में घूम रही है, हालांकि निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, पहले से भी ऐड करते आए हैं। और निफ्टी में जब तक क्लोजिंग बेसिस पे 90,225 नहीं ब्रेक होगा तब तक वीकली लेवल पे एसएल नहीं होगा। एग्जैक्टली आप देखेंगे तो वहीं से रिवर्सल हुआ है जहां पे हमने अपनी ये लाइनें प्लॉट की हुई थी। और आज हम लोग एग्जैक्टली जब लाइव मार्केट में थे जुलाई बैच के साथ, तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे निफ्टी अभी बाई डिप है। यहाँ भी बाई जनरेट किया था लाइव में, जो भी स्टूडेंट जुड़े थे उनके साथ शेयर किया था कि हम बाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से बाई किया तो देखिए ये आपकी गेन है, या यहाँ भी अगर आपने बाई किया तो इसके गेन है। इसके सॉलिड रीजन है क्यों हम यहाँ पे बाई करते, क्यों यहाँ पे बाई करते। और एसएल यही है, मात्र यही एसएल हमारा आता है। हमारे जो ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी होती है उसकी सहायता से अगर आप निकालेंगे तो एसएल यही आएगा, जो कि आपको एक इंडिकेटर की तरह दिखेगा। एक टूल है जो आपको बताएगा कि यहीं पे आपका स्टॉप लॉस है, यही आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है, और बहुत ही मैजिकल वर्क करता है। जरूर सीखिए इसको ज्वाइन करके। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए आप 400 लेवल को ब्रेक कर चुके हैं, तो अब जो मार्केट है वो अगेन जो है 300 को सपोर्ट बना गया। तो अगर मार्केट सपोज कीजिए कि 90,345 के करीब अगर आपको मिलता है तो बाइंड डिप करके चल सकते हैं। अगर खुलने के बाद मार्केट ऊपर
ऊपर जाएगा तो आप वेट कीजिए 90,565 एरिया को, इस एरिया में सेल के लिए सोचिए या 600 एरिया में। अगर मार्केट खुलने के बाद डिप देने लगे तो आप बॉटम पे कैच के लिए सोचिए। बॉटम का जो सबसे बेहतरीन एरिया है वो 340 से लेकर 300 का एरिया, इस लेवल में हम बाई के लिए सोच सकते हैं। अगर मार्केट खुलने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे हम सेल के लिए सोचेंगे, खुलने के बाद अगर नीचे की तरफ आएगा तो बॉटम पे बाई के लिए पकड़ेंगे, कौन-सा करके काम करेंगे। अगर गिरावट की स्पीड तेज होगी तो फिर हम राइस पे सेल करेंगे, ये याद रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें जो रहेंगी वो डेटा आज का क्लियर कर देगा, सो डेटा को जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा लेट आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंडेक्स की। नेक्स्ट दोस्तों इंडेक्स है वो है फाइनेंस निफ्टी। फाइनेंस निफ्टी का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है 90,810 का, सपोर्ट है 90,455 का। अगेन फाइनेंस निफ्टी 90,900 तक जाती हुई दिख रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये गैप अप के साथ कर देती है या मौके दे के जाती है। वैसे 900 तक तो दिख रही है। अगर एक छोटा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे दे तो मज़ा आ जाएगा। जिनको भी मौका नहीं मिला उनको मौका मिल जाएगा, जो कि लेवल है 90,676 का या 90,645 वगैरह का। तो 19,650 का राउंड फिगर में जो एरिया है यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि अगर मौका मिलता है और समझ में आता है कि बाई हो रहा है तो बाई कर लीजिएगा। अगर ये खुलने के बाद वन साइडेड ऊपर चला जाता है तो 90,900 जो एरिया है उसको आप वेट एंड वॉच करके सेल के लिए यूज कीजिएगा। अभी की जो आज की जो सिचुएशन हुई है उसमें एक बाइंग तो आराम से बनती है डिप में। अगर मौका मिल जाए डिप देके तो मज़ा आ जाए। अगर मौका नहीं मिलेगा, डिप नहीं देगा, मार्केट अगर खुलते ही निकल गया गैप अप के साथ अपनी सारी दूरी पूरी कर देगा तो फिर अब हम वहाँ पे वेट करेंगे, सेल के लिए मौके निकालेंगे। बिकॉज फिर वो बाई का मौका चला गया, क्योंकि राइस पे जाके बाई करने का कोई मीनिंग नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आएगा और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस बड़े बनेंगे, हमारे लॉस होंगे और या तो जीरो पे निकलेंगे। सो किस लिए ऐसे ट्रेड लेना है जहाँ पे हमको दिख रहा है कि हमको लॉस होगा? हम वेट करेंगे, कंफर्मेशन का वेट करेंगे, फिर हम वहाँ से रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे, सेल करेंगे। अगर हमें बाई करना है तो हम वेट करेंगे, डिप का डिप मिलता है पहले तो हम वहाँ पे जरूर बाई करेंगे, हमें जरूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। अगर डिप नहीं मिलेगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, इतनी शॉर्ट ही है। अगर आप मोमेंटम में एंट्री लेना चाहते हैं एंट्री लीजिए, लेकिन मोमेंटम टाइप छोटे से प्रॉफिट लेकर निकल जाइएगा। अगर आप इसके लिए कैपेबल हैं, कर सकते हैं तो जरूर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन पे। सबसे पहले दोस्तों स्टॉक है IEX। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कितने लोगों ने डिप पे लिया था। मैंने कई सारे सेशन में जब भी मैं IEX का क्वेश्चन हुआ था मैंने एक चीज़ बोली थी कि जिस न्यूज़ पे स्टॉक गिरा है हो सकता है कि बाद में उसी न्यूज़ पे रिकवर भी हो जाए। मौके अच्छे हैं, डिप में ऐड करते रहिए, देख लीजिए जी स्टॉक कहाँ पे चला गया। अब इंट्राडे के लिए 132.50 के ऊपर बाई है, 127 का सेल मेंटेन कर सकते हैं। जिसने भी स्पॉट पे लिया हो, कैश में लिया हो, एंजॉय करे इस राइज को। अब नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है इंडियन होटल। इसको हम लोग बाई करके चलेंगे 427 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन होने के बाद, और 424 का एसएल होगा। प्रॉपर सस्टेन होने के बाद एंट्री लीजिएगा। स्टॉक ब्रेकआउट के कगार पे है, अगर निकलेगा तो अच्छी मूव देगा, अदरवाइज फिर ट्रैप कर सकता है। सो प्रॉपर सस्टेन होने के बाद ही एंट्री कीजिएगा। दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि अपने फीडबैक जरूर दीजिए, आपको सेशन से हेल्प हो रहा है नहीं हो रहा है कम से कम बताइए कमेंट सेशन में। और अगर आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो कम से कम लाइक कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, सो दैट बाकी लोगों के साथ भी पहुंचे, बाकी लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप लाइक करते हैं तो आपके लाइक से हो सकता है कि किसी और के पास ये वीडियो रिकमेंड होकर जाएगा और उसकी भी हेल्प हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।